हेलो बच्चों, तो नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, चलिए हम अपनी गणित की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। 1, 2, 3, come on! प्यारे बच्चों, ने पिछली वीडियो में यहाँ एक परम मित्र अंक, बीजांक अंक, इन सभी टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, देखे थे। ये अभ्यास को भी हमने देखा था। तो चलिए हम आज एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं। उसी के अंतर्गत है ना, वैदिक गणित के अंतर्गत है, और ये भी एक नए शब्द हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक आधिकेन पूर्वेन लिखा गया है। अब ये क्या है, एक नया शब्द आ गया हमारे पास, है ना। जब तक ये शब्द हम अपनी जुबान पर 2 से 4 बार नहीं लाएंगे तो तब तक हमारी ये जुबान के लिए नया लगेगा, है ना। इसलिए हम अभ्यास करें, 2-4 बार बोलें। एक आधिकेन पूर्वेन नया सा लगता है ना पहली बार बोलने से, तो इसको आप अभ्यास करें बोलने का, एक आधिकेन पूर्वेन। अब ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो शब्द बना है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें शब्द मिला है एक, है ना, और एक और जो मिला है इसके साथ में वो क्या है, अधिकेन। क्या मिला है, अधिकेन। तो अधिकेन का मतलब होता है अधिक। क्या होता है, अधिक। तो अधिक माने ज़्यादा, है ना। तो एक ज़्यादा, इसका अर्थ हो गया एक ज़्यादा। और यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्वेण। तो पूर्वा हम समझें, पूर्वेण का अर्थ क्या होता है ना। तो पूर्वेण का अर्थ होता है, जैसे कि हमने गिनती पढ़ते हैं हम, है ना। गिनती हम लिखते हैं, मान लो 3, 4, 5, 6, है ना। तो पूर्वेण किसको कहेंगे, जैसे कि हम 3 को लें, अंक 3 को, तो 3 के पहले क्या है, 2, और 3 के बाद 4, है ना। वैसे ही सभी संख्याओं के पहले और बाद है ना। तो यहाँ पे 3 के पहले 2 है, तो हम पहले जो है उसी को पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व। तो 3 का पूर्व 2, ठीक है। तो पूर्वेण शब्द का मतलब हुआ पूर्व या पहले, ठीक है। तो ये इतना आप समझ गए। पूरे यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है, एक आधिकेन पूर्वेण मतलब, एक आधिकेन पूर्वेण मतलब एक अधिक पूर्व से, पहले का एक अधिक, या पहले की एक अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है 2 का एक अधिक है 3। ये 3 अपने पूर्व से एक अधिक है कि नहीं बताएं आप, है ना। अपने पूर्व से एक अधिक है ना, तो इसीलिए कहा गया है ये 2 का एक अधिक है। अब हम 4 को लेंगे, 4 का एक अधिक 5 होगा, है ना। 9 का एक अधिक 10 होगा, है ना। तो क्या तुम 1 से 9 तक प्रत्येक, यहाँ पे देखिए, क्या तुम 1 से 9 तक प्रत्येक अंक का एक अधिक बता सकते हो। तो बिल्कुल, है ना। 1 का एक अधिक 2, 2 का एक अधिक 3, 3 का 4, 4 का 5, तो आप आसानी से बता सकते हैं ना, एक अधिकेन पूर्वेण। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया, एक न्यूनेन पूर्वेण। ये क्या है ना। तो एक न्यूनेन का मतलब होता, एक का मतलब तो आप जान गए कि एक मतलब क्या होता है, एक होता, ठीक है। न्यूनेन का मतलब होता है न्यून या कम। क्या होता है, न्यून या कम। तो एक कम, पूर्व से एक कम। तो यहाँ पे देखिए संख्या लिखा गया है, 8 का एक न्यूनेन 7 है, मतलब 8 का एक कम 7 है ना। न्यूनेन मतलब होता है कम, और एक मतलब एक कम, ठीक है। तो 8 का एक कम 7 है। इसी प्रकार 5 का एक कम क्या होगा, 4 होगा, अर्थात 5 का एक न्यूनेन 4 होगा, ठीक है। और पूर्वेण शब्द का तो अर्थ आप समझ ही गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, वैदिक गणित की विधियों में अनेक स्थानों पर एक आधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण का उपयोग होता है। ये बहुत होता है ना। आगे आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे अभ्यास में आपको इन सभी बातों का उपयोग करने को मिलेगा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको वही बात दिया गया है अभ्यास करने के लिए। इन संख्याओं को 2 बार एकाधिक कर कौन सी संख्याएं प्राप्त होगी। तो 2 बार एकाधिक करने पर क्या होगी, जैसे 22 है ना। तो 22 को एकाधिक करेंगे तो 23 होगा, लेकिन 2 बार एकाधिक करेंगे तो हम 24 पहुँच जाएंगे, है ना। एक बार की एकाधिक और दूसरा बार में 24 पहुँच गए। वैसे ही जब हम 43 का करेंगे तो 43 का एक अधिक एक बार में 44, फिर एक बार करेंगे तो 45। वैसे ही आप 30 का क्या होगा और 58 का क्या होगा, फटाफट 2 बार एकाधिक करके कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जल्दी भेजिए, ठीक है बच्चों। और हम आगे देखते हैं क्या है। कभी कभी यहाँ पे देखिए लिखा है, कभी कभी संख्या का 1 से अधिक बार एकाधिक अथवा 1 से अधिक बार एक न्यून करने की भी आवश्यकता होती है ना, वैदिक गणित में। तो वहाँ पे ये जो अभी हमने किया है संक्रिया, वो आपको काम आएगी। तो जैसे कि 12 का एक बार एकाधिक करने पर 13 आएगा, लेकिन 13 से पुनः एकाधिक करने पर क्या आएगा, 14 आएगा, है ना। अर्थात 12 से 2 बार एकाधिक करने पर हमको 14 प्राप्त होती है। अब आप 12 से 2 बार एक न्यूनेन करें तब क्या होगा। अब मान लीजिए 12 है
और एक न्यून करना है मतलब एक कम करना है तो 11 होगा, और फिर एक कम करना है तो 10 होगा। मतलब 12 का 2 बार एक न्यून इन करने पर हमको 10 मिलेगा, है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे संख्याएं दी गई है, इनको पढ़िए क्या कहा गया है। इन संख्याओं को 3 बार एकाधिक करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब 3 बार करेंगे तो 3 बार में क्या होगा, देखिए 23 का एक बार करने पर 24, फिर एक बार करने पर 25 और फिर एक बार करने पर 26। तो 23 का 3 बार एकाधिक करने पर हमको 26 मिलेगा। वैसे ही 15 का क्या मिलेगा, 16 एक बार में, दूसरा में 17, तीसरा में 18, है ना। तो ऐसे ही आपको 36 और 42 का 3 बार एकाधिक करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताएं, है ना। और यहाँ पे और भी कुछ कहा गया है, अपने मन से संख्याएं लेकर उन संख्याओं का एकाधिक करने का अभ्यास आप घर में अपनी रफ कॉपी में करिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कुछ और भी सवाल दिए हैं आपको, देखिए नीचे लिखी संख्याओं को 2 बार एक न्यून करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो एक न्यून करना है 2 बार, है ना, एक बार नहीं 2 बार। तो हम 16 को लेंगे पहले, और 16 को 2 बार एक न्यून करेंगे तो 16 का पहले एक न्यून एक बार करेंगे तो 15, फिर एक बार करेंगे तो 14। तो आपको ये ऐसे ही सबका 2 बार करना है। 30 का करेंगे तो 29 का करेंगे तो 28। तो ऐसे ही 2 बार आप क्या करेंगे, एक न्यून करेंगे, है ना। तो क्या संख्या प्राप्त होगी आप बताएंगे। तो ये 2 संख्याओं का आप स्वयं करके जल्दी से जल्दी हमको बताएं, ठीक है। तो आगे और क्या दिया है देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए परम मित्र की सहायता से जोड़ना दिया है। अब परम मित्र अंक क्या है वो तो आप जान ही गए हैं, है ना। और यदि एकाधिक करने को कहा गया तो एकाधिक तो आप जान ही गए, 5 का एकाधिक 6, मतलब एक अधिक कर देना, एक जोड़ देना, है ना। 2 बार एकाधिक करने को बोला गया, 2 जोड़ देते थे, 5 में 2 बार जोड़ दिया एकाधिक तो 7। तो ऐसे ही आपको एकाधिक करना आ गया, एक न्यून करना आ गया। अब परम मित्र अंक की सहायता से आपको जोड़ना सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 और 7 को हमको जोड़ना है। तो 9 का परम मित्र अंक क्या होता है आप जानते ही हैं, क्या होता है 9 का परम मित्र अंक 1 होता है, ठीक है। तो 9 का परम मित्र अंक 1 होता है, तो हम 7 से 1 ले लेंगे और इसका परम मित्र अंक बना के ये हो गया 10, है ना। अब 7 में से 1 चला गया है तो ये क्या बचा, 6 बचा। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। तो ये 9 और 7 का उत्तर क्या आएगा, 16 आएगा। यहाँ पे देखिए 16, है ना। ये क्या है, इसका जवाब है ना। परम मित्र अंक से जोड़ने पर 16 मिलेगा, ऐसे ही, है ना। और यहाँ पे और भी आपको दिए हैं अभ्यास, इसी प्रकार परम मित्र की सहायता से जोड़ने का अभ्यास करें, है ना। अब आपको अभ्यास करना है, यहाँ पे देखिए 7 और 8 को यहाँ मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, आप परम मित्र अंक की सहायता से कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर पहला, है ना, 7 धन 8 दिया है, ठीक है। तो ये 7 का परम मित्र अंक क्या होता है, 3 होता है। तो 8 में से हम 3 ले लेंगे, तो ये 8 है वो क्या बचा, 5 बच गया, है ना। और ये 7 और 3 क्या हो गया, 10, क्या हुआ, 10 हो गया, है ना। और ये जो 5 बचा है इसको इसके साथ में और जोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे हम 10 लिख लिए और नीचे और जोड़ दिए तो क्या हुआ, 15, है ना। तो इस प्रकार से हम परम मित्र अंक की सहायता से हम सभी इन उदाहरणों को जोड़ सकते हैं, है ना। तो आप जल्दी से जल्दी आप जोड़ के बताएं कि इसका जो उत्तर क्या आएगा, है ना। परम मित्र अंक की सहायता से आपको जोड़ के दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3। तो ठीक है बच्चों, वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।